हाय हेलो आदाब नमस्कार, आप सभी का वेलकम है हमारे इस शो में जिसका नाम है नॉलेज विदाउट कॉलेज। आज हम बात करेंगे समय के बारे में, यानी वक्त के बारे में। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं पहले यानी स्टोन एज के ज़माने में वक्त कैसे देखा जाता था। उस वक्त ना तो दीवार की घड़ी होती थी ना ही हाथ की। तो आइए जानते हैं वक्त के बारे में। हज़ारों साल पहले टाइम का पता लगाने के लिए कुछ ना कुछ तरीक़े हुआ करते थे। आज भी वक्त को नापने का तरीक़ा सेक्सागेसिमल सिस्टम है। 2000 BC में सुमेरियंस ने बनाया था। सुमर मेसोपोटामिया का एक तारीख़ी इलाक़ा है जो आज के दौर में सदर्न इराक़ है। इजिप्शियंस ने एक दिन और एक रात को 12-12 घंटों में बांट दिया। ये लोग वक्त का पता लगाने के लिए एक बहुत ही बड़ा और नुकीला मीनार का इस्तेमाल करते थे। सूरज की मूवमेंट्स यानी मीनार के साए से वक्त का अंदाज़ा लगा लिया करते थे। इजिप्शियंस ने पानी की घड़ी भी बनाई थी जो अमुनरा के ज़माने में इस्तेमाल हुई। फिर इसे इजिप्ट के बाहर इस्तेमाल किया गया। ऐसा मानना है कि ज़ोउ डायनेस्टी में भी वाटर क्लॉक का इस्तेमाल हुआ था। इस वाटर क्लॉक के अलावा कैंडल क्लॉक यानी मोमबत्ती की घड़ी भी एंशिएंट चाइना, एंशिएंट जापान, इंग्लैंड और मेसोपोटामिया में इस्तेमाल होने लगी। टाइम स्टिक नाम की भी एक डिवाइस थी जो इंडिया और तिब्बत के अलावा यूरोप में भी इस्तेमाल होना शुरू हो गई थी। फिर सनडायल नाम की घड़ी का इजाद हुआ जो कड़ी धूप में सही वक्त बताती थी, और ये भी घड़ी शैडो यानी साए से वक्त बताती थी। ये घड़ी बरसात के दिनों में और रात में सही काम नहीं कर पाती थी। 8th सेंचुरी में पहली सैंड क्लॉक बनाई गई जिसे अवर-ग्लास भी कहा जाता है। ये अवर-ग्लास फ्रेंच मॉन्क लिटप्रैंड ने ईजाद की थी। उन्होंने इसे बनाने के लिए 2 कांच के बल्ब और रेत का इस्तेमाल किया था। ये रेत धीरे धीरे एक गोले में से दूसरे गोले में गिरती रहती। ये तकनीक से उस ज़माने के लोग वक्त का अंदाज़ा लगा लिया करते थे। ये सैंड क्लॉक यानी अवर-ग्लास 14th सेंचुरी में पहली बार यूरोप की कश्ती में इस्तेमाल हुई। 10th सेंचुरी में कुछ चाइनीज़ इंजीनियर ने मर्क्यूरी पावर्ड एस्केपमेंट मैकेनिज्म से पानी से चलने वाली घड़ी ईजाद की। फिर 11th सेंचुरी में ईरान के इंजीनियर ने भी वाटर क्लॉक बनाई जो गियर और वज़न से चलती थी। 14th सेंचुरी यूरोप में बैलेंस व्हील की घड़ी का इजाद हुआ। ये घड़ी उस वक्त की सबसे सही वक्त बताने वाली घड़ी थी। 1656 में पहली पेंडुलम की घड़ी ईजाद हुई। ये पेंडुलम क्लॉक को डच साइंटिस्ट क्रिस्टन ह्यूजिन ने ईजाद किया। इंग्लैंड में इस घड़ी की शोहरत बढ़ती गई। 1670 में इंग्लिश क्लॉक मेकर विलियम सेलमेंट ने पहली लॉन्ग केस क्लॉक बनाई जिसे ग्रैंडफादर क्लॉक भी कहा जाता है। 1670 में पेंडुलम क्लॉक के लिए पुरानी वर्ज एस्केपमेंट मैकेनिज्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी। उसके लिए एक बहुत ही बड़ा पेंडुलम चाहिए था जो 100 डिग्री घूमे। कई लॉन्ग केस पेंडुलम की घड़ी बनाने वाले 1 मीटर का पेंडुलम यूज़ करते थे। एक बार हिलने से 1 सेकंड पूरा हो जाता था। सेलमेंट ने 1671 में पेंडुलम सस्पेंशन स्प्रिंग की ईजाद की। लंदन की घड़ी बनाने वाले डेनियल कोएन ने घड़ी में मिनट का कांटा जोड़ा। शायद ही आप जानते होंगे कि पहले घड़ी में सिर्फ एक ही कांटा हुआ करता था। 15th सेंचुरी में मेन स्प्रिंग के ईजाद ने पोर्टेबल क्लॉक्स बनाने में बहुत ही अहम रोल अदा किया। फिर 17th सेंचुरी में पॉकेट वॉचेस की ईजाद हुई, मगर ये पॉकेट वॉचेस बिल्कुल सही वक्त नहीं बताती थी।
जब तक कि उसमें बैलेंस स्प्रिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये स्प्रिंग का इजाद 17th सेंचुरी के आखिर में हुआ था। इसमें बड़ी बहस है कि इसे किसने इजाद किया। कोई कहता है कि ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुकी ने, तो कोई कहता है डच साइंटिस्ट क्रिस्टन ह्यूजिन ने इजाद किया। मगर ये तय है कि इसे ह्यूजिन ने पहली स्पाइरल बैलेंस स्प्रिंग का इस्तेमाल किया था। 1675 में ह्यूजिन और रॉबर्ट हुकी ने स्पाइरल बैलेंस की इजाद की, जिसे हेयर स्प्रिंग भी कह सकते हैं। ये हेयर स्प्रिंग को बैलेंस व्हील की रफ्तार कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, जिसे पॉकेट वॉच बिल्कुल सही वक्त बताने में कामयाब हुई। एक ग्रेट इंग्लिश क्लॉक मेकर थॉमस टॉम्पियन पहले इंसान हैं जिसने मैकेनिज्म पॉकेट वॉच में इस्तेमाल किया। 1707 में नेविगेशन की खराबी से 4 कश्तियां आपस में टकरा गई, जिसे सिलसिली नेवल डिजास्टर कहा जाता है। उस वक्त ब्रिटिश की हुकूमत ने यह नेविगेशन को बराबर करने वाले को 20,000 स्ट्रीलिंग का इनाम रखा, जो पाउंड्स में मिलियंस होते हैं। इस इनाम को 1761 में जॉन हैरिसन नाम के एक कारपेंटर ने नेविगेशन को ठीक कर इनाम हासिल कर लिया, जिसने अपनी ज़िंदगी घड़ियां बनाने में निकाल दी। 1735 में हैरिसन ने पहली क्रोनोमीटर घड़ी बनाई, जिसे और बेहतर करने और टेस्ट को भेजने के लिए 30 साल लगे। ये क्रोनोमीटर को 10 हफ्ते टेस्ट के लिए भेजा, तो इसमें 5 सेकंड का फर्क निकल आया। 1815 में सर फ्रांसिस रोनाल्ड ने इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लॉक को पहली बार मंजरे आम पर लाया। ये घड़ी हाई वोल्टेज बैटरी से चलती थी। इसकी बैटरी जल्दी वीक नहीं होती थी, मगर इसमें कुछ कमियां थी जो मौसम के हिसाब से ये घड़ी बंद पड़ जाती थी। 1930 तक पेंडुलम क्लॉक ही एक ऐसी घड़ी थी जो बिल्कुल सही वक्त बताती थी, जब तक कि क्वार्ट्ज ऑसिलेटर घड़ी का इजाद नहीं हुआ था। उसी के पीछे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एटॉमिक क्लॉक का भी इजाद हुआ। 1960 में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप हुए, जिसे क्वार्ट्ज क्लॉक बहुत सस्ते हो गए। 1980 में ये क्वार्ट्ज क्लॉक पूरी दुनिया में गालिब आ गए थे। ये रिस्ट वॉच यानी हाथ की घड़ी की शक्ल में भी आम होने लगे। उस वक्त की सबसे सही वक्त बताने वाली घड़ी एटॉमिक वॉच थी। ये घड़ियां इंटरनेशनल टाइम कैलकुलेट करने के लिए काम आती थी। ये एटॉमिक ट्रांजिशन का आइडिया पहले लॉर्ड केल्विन ने 1879 में दिया था। 1955 में पहली बिल्कुल सही एटॉमिक क्लॉक बनाई गई, जो सेसियम स्टैंडर्ड बेस थी, जिसे लुइस एसिन ने नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में बनाया था, जो यूनाइटेड किंगडम में है। 1600 ईस्वी में घड़ी बनाने वाले इंग्लैंड और हॉलैंड से अमेरिका की गलियों तक आ गए, जिसमें थॉमस नैश, विलियम डेविस, एडवर्डिस, बोगैडिस और जेम्स पैटरसन शामिल हैं। जब घड़ियों की मांग बढ़ने लगी तो उसमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा घड़ी पॉकेट वॉच थी, जो 18th सेंचुरी में एक फैशन बनकर उभरी। क्लॉक मेकर्स ने इसे अच्छे डिज़ाइन में मार्केट में निकालना शुरू कर दिया। करीब 2 लाख पॉकेट वॉचेस बिक गई, जिसे लंदन में बनाया गया था। 19th सेंचुरी में स्विट्जरलैंड ने भी घड़ियां बनानी शुरू कर दी। स्विट्जरलैंड ने घड़ियों को मशीन से बनाना शुरू किया। स्विस वॉचेस अपने डिज़ाइन और खूबसूरती से दुनिया भर में बहुत मशहूर हो गई, जो आज भी बहुत मशहूर और महंगी भी है। दुनिया में कई घड़ियां हैं, मगर ये घड़ियां सिर्फ 2 तरीके से वक्त बताती हैं। एक है एनालॉग और दूसरा डिजिटल। एनालॉग घड़ी में कांटे होते हैं जो घंटों और मिनट की तरफ
इशारा करते हैं और हमें वक्त बताते हैं। कई घड़ियों में तो सेकंड्स का भी कांटा नहीं होता। एनालॉग में सिर्फ 12 ही घंटे दिखाई पड़ते हैं। बाज़ घड़ियों के डायल में 6, 8, 10 और 24 घंटे बने हुए होते हैं। जब फ्रेंच में इनकलाब आया तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक दिन को 10 घंटे डेसिमल बेस्ड मैट्रिक सिस्टम से बांटना चाहा, मगर वो नहीं चल सका। 18th सेंचुरी इटाली में एक दिन को 6 घंटे में बांटा जाता था। वो घड़ी की बैटरी बचाने के लिए ये सिस्टम इस्तेमाल करते थे। दूसरे तरीके की घड़ी है डिजिटल, जो 12 और 24 घंटों का वक्त बताती है। 24 घंटों का वक्त मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और टाइम टेबल के लिए इस्तेमाल होता है। इस घड़ी में कोई कांटा नहीं होता। ये घड़ी अपना वक्त नंबरात के ज़रिए बताती है। डिजिटल घड़ी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज़्म की ज़रूरत पड़ती है, जैसे LCD, LED, VFD वगैरह। तो नाजरीन, ये था हमारा एक और दिलचस्प प्रोग्राम जिसमें हमने देखा कि वक्त को एक घड़ी में लाने के पीछे कितने लोगों की मेहनत छुपी है। वक्त को गनीमत जानिए, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वक्त की कदर करिए। तो नाजरीन, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव यानी जानकारी के प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आएंगे, तो देखते रहिए BBN चैनल। और सुनिए, ये प्रोग्राम हमारा BBN YouTube चैनल पर भी है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय। Knowledge without college.